इससे पहले की वीडियो में हम डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन फार्मूला और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके अलावा लैग्रांज फार्मूला और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए। आज के लेक्चर में हम लैग्रांज फार्मूले से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ वाई एक्स आर गिवन फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to n-1। हमने लास्ट वीडियो में लैग्रांज फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। लैग्रांज फार्मूला आपको याद होगा कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1, 2, 3 है, इसके लिए मान लिया f(x) की वैल्यू हमारे पास f1, f2 और f3 है। हमने लैग्रांज फार्मूला किया था f(x) के लिए। x की वैल्यू अगर 1 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे x - 2 x - 3, यानी 1 को छोड़ दिया। x की वैल्यू 1 को हमने यहाँ पर लिखा नहीं, x - 1 लिखा नहीं, तो जहां पर x है वहां पर 1 लिख लेंगे, 1 - 2 1 - 3। x की वैल्यू 1 के लिए f(x) की वैल्यू f1। इसी तरह वैल्यू 2 है तो हम 2 को छोड़ देंगे, तो हमारे पास स्टेप क्या देगा, x - 1 - 3। हमने x की वैल्यू 2 को छोड़ दी, यानी x - 2 नहीं लिखा, तो जहां पर x है वहां पर 2 लिख देंगे, 2 - 1 2 - 3। x की वैल्यू 2 के लिए f(x) की वैल्यू f2 प्लस इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप x - 1 x - 2। हमने x - 3 नहीं लिखा, तो जहां पर x है वहां पर 3 लिख के और 3 के लिए f(x) की वैल्यू लिख देंगे। ये लैग्रांज फार्मूला था। ठीक है, मैंने आपको सिंपल वे में इन वैल्यू लेके बता दिया, रिपीट कर दिया। इसी से रिलेटेड आज का जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए y(x) की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to n-1। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, n-1 तक है, तो x की वैल्यू पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। अब इसके लिए y(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 0 के लिए y(x) की वैल्यू y0, 1 के लिए y1, 2 के लिए y2 y3 एंड सो ऑन n-1। हम एक स्टेप और लिख लेते हैं n-2 का रीजन। हमें जो आंसर गिवन है उसमें n-1 n-2 n-3 ये स्टेप लिखे हुए हैं। x की वैल्यू n-2 के लिए y की वैल्यू yn-2 है yn-1। शो दैट, तो सिद्ध कीजिए y(x) इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म। तो y(x) का ये सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, इसे न्यूटन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और लैग्रांज से भी, लेकिन न्यूटन फॉर्मूले के लिए टेबल बनानी पड़ेगी जो काफी टफ मेथड रहेगा, तो हम इसे डायरेक्ट लैग्रांज फॉर्मूले से करते हैं। तो बाय लैग्रांज फॉर्मूला, लैग्रांज फॉर्मूला क्या था, y(x) इज इक्वल टू, x की फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो हम x - 0 नहीं लिखेंगे, आएगा x - 0 नहीं लिखना हमें, x - 1 x - 2 x - 3 एंड सो ऑन x - n-2 x - n-1। हमने x - 0 नहीं लिखा, बाकी सब लिखा, तो जहां पर x है वहां पर 0 लिखते जाते हैं, तो 0 - 1 0 - 2 0 - 3 एंड सो ऑन 0 - n-2 0 - n-1। x की वैल्यू 0 के लिए y(x) की वैल्यू क्या होगी, प्लस सेकंड स्टेप में हम x की वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, यानी x - 1 शो नहीं करेंगे, तो x - 0 x - 1 नहीं लिखना, x - 2 x - 3 एंड सो ऑन x - n-2 x - n-1 की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं लिखी, तो हम x की जगह 1 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 1 - 2 1 - 3 एंड सो ऑन 1 - n-2 1 - n-1। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू y1, इसी तरह से एंड सो ऑन। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ स्टेप आ जाएगा। सेकंड लास्ट स्टेप किसके लिए था, n-2 के लिए, x की वैल्यू n-2, तो हम x - 0 x - 1 x - 2 एंड सो ऑन n-2 नहीं लिखेंगे, n-3 लिखेंगे, n-3 n-2 नहीं लिखा, तो x - n-1। हमने x में से n-2 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया,
वहां पर n माइनस टू कर देते हैं, n माइनस टू, n माइनस टू माइनस वन, n माइनस टू माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस टू माइनस n माइनस थ्री और n माइनस टू माइनस n माइनस वन। n माइनस टू के लिए y x की वैल्यू y n माइनस टू, लास्ट स्टेप n माइनस वन के लिए तो प्लस x x माइनस वन x माइनस टू एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस टू, n माइनस वन को छोड़ दिया, जहां पर x है वहां पर n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन माइनस वन, n माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस वन माइनस n माइनस टू और y n माइनस वन। ओके, आगे समझे। अब यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन yx इज इक्वल टू, ये कंप्लीट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें x माइनस जीरो, x माइनस वन, x माइनस टू एंड सो ऑन माइनस n माइनस वन, हर एक वैल्यू से डिवाइड कर दें। डिवाइड करें, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस जीरो, x माइनस वन, x माइनस टू एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस टू, x माइनस n माइनस वन। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, yx था, हमने yx को डिवाइड किससे कर दिया, x माइनस वन, x माइनस टू एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस टू और n माइनस वन। अगर लेफ्ट साइड को डिवाइड किया तो राइट को भी डिवाइड करेंगे। राइट साइड में देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, x माइनस वन, x माइनस टू, ये x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री एंड सो ऑन। इस y0 वाले स्टेप में x माइनस जीरो नहीं है। जब हम हर एक स्टेप से डिवाइड करेंगे तो x माइनस जीरो से भी डिवाइड होगा, बाकी सारी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वन, x माइनस टू एंड सो ऑन, ये सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x माइनस जीरो डिवाइड में कैंसिल नहीं होगा। डिवाइड में x माइनस जीरो रह जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू रह जाएगी, ऊपर की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। किसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y0 रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड में x माइनस जीरो रह जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या था, 0 माइनस वन, 0 माइनस टू, 0 माइनस थ्री एंड सो ऑन, 0 माइनस n माइनस, ये था ना। यहाँ देखो x की जगह 0 था तो 0 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कहाँ तक, माइनस n माइनस वन तक। सेकेंड स्टेप देखो, अब सेकेंड स्टेप y1 का स्टेप सेम जैसे हमने y0 का स्टेप किया, x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन डिवाइड में रह जाएगा, और इसके अलावा ये सब्ट्रैक्शन क्या बचेगा सेकेंड स्टेप में, प्लस में एक तो y1 रह जाएगा डिवाइड में, x माइनस वन रह जाएगा। अब हमारे पास क्या था, 1 माइनस जीरो, 1 माइनस वन नहीं था, 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री एंड सो ऑन, 1 माइनस, अगर हम 1 माइनस n माइनस टू का स्टेप करें तो क्या आएगा, माइनस n और प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n माइनस, और जब लास्ट स्टेप करेंगे n माइनस वन तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, यानी माइनस कॉमन और n माइनस, ये स्टेप रह जाएगा y1 के साथ। समझ में आया ना कैसे, यहाँ देखो 1, 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री, 1 माइनस n माइनस टू, तो ये n माइनस का n प्लस का 1 और माइनस का n प्लस थ्री और माइनस n प्लस टू रह जाएगा, जो हमने लिख दिया। इस तरह से एंड सो ऑन, आगे के स्टेप करें अगर हम तो प्लस में एंड सो ऑन। अब y n माइनस टू का स्टेप क्या होगा, तो ऊपर की सारी वैल्यू डिवाइड हो देंगी, यहाँ पर तो y n माइनस टू रह जाएगा। अब n माइनस टू में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया था, यानी n माइनस टू, n माइनस टू में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया था, n माइनस टू में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया एंड सो ऑन। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रह रहा है, यहाँ देखो जब n माइनस टू का स्टेप करेंगे, यहाँ पर देखो ये n और ये n कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2 प्लस का 3, 3 माइनस टू, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा। इस तरह से ये n कैंसिल, ये n कैंसिल, माइनस टू प्लस वन माइनस वन रह जाएगा, प्लस वन माइनस वन, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वन माइनस वन। तो मीन्स क्या, देखो यहाँ पर n माइनस 4 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, n माइनस थ्री, नेक्स्ट
स्टेप n माइनस टू, इसमें प्लस 1 हो रहा है ना, तो 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड सो क्लियर। लास्ट n माइनस 1 का स्टेप, अब n माइनस 1 में से 0 कट किया, n माइनस 1 में से 1 कट किया, n माइनस 1 में से 2 कट किया, एंड सो n माइनस 1 में से n माइनस 2 कट करेंगे तो n से n कैंसिल, -1 प्लस 2, तो ये प्लस रह जाएगा। इससे पहले का स्टेप देखो एक प्लस हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में yx यानी फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 1, तो हमारे पास yx की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अगेन अगर हम फिर से yx निकालें, yx डिवाइड में, अब डिवाइड में वैल्यू क्या है ये चेक करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन x माइनस n प्लस 1, है ना, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अगर हम इससे पहले का स्टेप भी लिखना चाहें तो देखो स्टेप इस हमारे पास क्या x माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है x माइनस 2, यानी एक कम हो रहा है, एक कम किया तो x माइनस n, अगर हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पर भी यानी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप x माइनस n माइनस 1, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, एंड सो ऑन। कहाँ तक हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 2 तक, जब तक लास्ट सॉल्यूशन 1 पे खत्म ना हो जाए। यानी हमने यहाँ तक के स्टेप को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट y0 के अपॉन में क्या है हमारे पास x माइनस 0, -1 -2 -3 और माइनस n माइनस 1, तो -1 -2 -3, y0 के अपॉन में -1 -2 -3 एंड सो ऑन -n माइनस 1, माइनस कॉमन आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, n माइनस 1 पे खत्म हो रही है, तो माइनस कितने टाइम आएगा, n माइनस 1 टाइम, तो -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, क्या था 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, जिससे हम फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 लिख सकते हैं। n माइनस 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हो रहा है, प्लस में y1 के अपॉन में, अब y1 के अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो x माइनस 1 आ रहा है, स्टेप है हमारे पास, एक तो x माइनस 1 आ रहा है, इसके अलावा वैल्यू देखो -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं, -1 -2 एंड सो ऑन, ये टाइम आ रहा है हमारे पास -1 से लेकर -n माइनस 2 तक, -n माइनस 2 यानी -1 रेज़ टू पावर n माइनस 2, इसके अलावा हमारे पास क्या रह देगा 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 2, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2, हम फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 लिख के n माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऐसा, प्लस एंड सो ऑन। अब n माइनस 2 का स्टेप में क्या था हमारे पास, ये चेक कर लेते हैं, y n माइनस 2 डिवाइड स्टेप है, यहाँ देखो ये -1 है, माइनस सिर्फ हमारे पास सिंगल फॉर्म है, अगर हम इस प्लस को माइनस बना लें तो इस -1 की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, यानी -1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 2, 1 से लेके n माइनस 2, हम फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 लिख सकते हैं। ये स्टेप मैं यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट स्टेप y n माइनस 1 का डिवाइड में, यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 पे खत्म हो रहा है, तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस, क्लियर। अगेन yx, मैं अगेन वर्ड इसलिए लिख रही हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन का आपको पता चलता रहे। अब यहाँ देखो x माइनस n माइनस 1 कहाँ पे खत्म हो रहा है 1 पे, तो हम इसे फैक्टोरियल ऑफ x माइनस n लिख सकते हैं। डिवाइड में वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट हो रही है, लगातार चल रही है ना, और x पे खत्म हो रही है, तो इसे हम फैक्टोरियल ऑफ x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू y0 के अपॉन में हमारे पास क्या है x फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इस तरह से प्लस में y1 अपॉन में x माइनस 1 और n माइनस 1 अपॉन में हमारे पास क्या है -1 रेज़ टू पावर n माइनस 2 और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। y n माइनस 2 के डिवाइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, आ रहा है ना समझ में, हाँ n माइनस 1 n माइनस 1, तो मल्टीपल के n माइनस 1 में कोई चेंज नहीं किया,
फैक्टोरियल ऑफ n-2 मल्टीप्लाई n-1, हम फैक्टोरियल ऑफ n-1 करते हैं, प्लस में y(n-1) का स्टेप, वाला स्टेप ये एज इट इज रहेगा। अगेन yx फैक्टोरियल ऑफ x-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ x, से हम क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कॉमन देखो हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा पहला स्टेप देखो। अब हमारा आंसर क्या है, हम आंसर के हिसाब से लिख रहे हैं। आंसर देखो हमें गिवन है, सबसे पहले y(n-1) का स्टेप है, फिर y(n-2) का, एंड सो ऑन लास्ट में y0 का। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले y(n-1) का स्टेप, अगर हमने फैक्टोरियल ऑफ n-1 को मिल गया, यहाँ पर y(n-1) रह जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, जब हमने डिवाइड किया था यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को x(-1) x-2 से डिवाइड किया, तो y1 के डिवाइड में x-1 बचा, y0 के डिवाइड में x-0 बचा, y(n-2) के डिवाइड में भी कुछ बचेगा ना, क्या बचेगा, x-n-2। इस टाइम मेरा रह गया था, y(n-1) के डिवाइड में हमारे पास क्या रहेगा, x-n-1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी आएगा x-n-2 यानी +2 हो जाएगा, और यहाँ पर x-n+1 हो जाएगा। फिलर यहाँ पर x-n+2 और x-n+1। जब हम yn का स्टेप लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉमन लेके, y(n-1) अपॉन में x-n+1, ये स्टेप रह गया था, आप इसे सेकंड y(n-2) का स्टेप एक्टिव है, फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास n-1 y(n-2) अपॉन में x-n+2 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे आगे के स्टेप, हमें लास्ट स्टेप y0 लिखना है, तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉमन लिया, तो -1n-1 y0 अपॉन में x। ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन आंसर में हमें और भी स्टेप लेना। देखो फर्स्ट स्टेप y(n-1) अपॉन x-n+1, सेकंड स्टेप ये तो हमारा हो गया, साथ में लिखा हुआ है n-1c1। अब देखो NCR आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n। अगर हम r की वैल्यू कह दें 1 है, NC1, तो फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n-, जिसे हम n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ n-1 से फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा n। तो अगर n-1c1 है, अगर nc1 है तो इसका सॉल्यूशन n ही आएगा, अगर n-1c1 है तो इसका सॉल्यूशन n-1 ही होगा ना। आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड स्टेप आ रहा है, इस सेकंड स्टेप में देखो हमारे पास n-1 है, तो हम yx इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ x फैक्टोरियल ऑफ x-n फैक्टोरियल ऑफ n-1 yn-1 x-n+1। इस n-1 को हम लिख लेते हैं n-1c1 yn-2 अपॉन x-n+2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर ये माइनस का सिंबल। इसी तरह से ये लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, -1n-1 y0 अपॉन x, मल्टीपल में 1 है, तो 1 को हम n-1 c(n-1) लिख सकते हैं, क्योंकि n(c(n) 1 के इक्वल होगा ना, तो इसे हमने n-1 c(n-1) लिख लिया, और ये हमारा सॉल्यूशन था जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे समझ क्लियर है क्वेश्चन। x की वैल्यू 0 टू n-1 के लिए yx की वैल्यू हमने y0 y1 y2 लिख ली, लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को x-0 x-1 x-2 एंड सो ऑन इन सबसे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें इसे फैक्टोरियल में यानी आंसर के अकॉर्डिंग सिर्फ एडजस्ट करना है और कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव बाय लैग्रांज फॉर्मूला, ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट है, दोनों सेम है। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी, दूसरा पार्ट आप। फर्स्ट पार्ट है y1 प्रूव करना है इक्वल, और सेकंड पार्ट है y0 प्रूव करना है।
लैग्रांज फॉर्मूला। लैग्रांज फॉर्मूले के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके लिए yx की वैल्यू। x की वैल्यू देखो जो हमें प्रूव करना है y1 तो हमें प्रूव करना है, लेकिन किसके इक्वल? y3, y5, y माइनस 3, y माइनस 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 3 5 माइनस 5 है। इसमें से इसे सीक्वेंस में लिखे -5 -3 3 5, ये x की वैल्यू होगी। हमने 1 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि yx इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 1 वो तो हमें प्रूफ में करना है। इन गिवन कौन कौन सी वैल्यू है, इसके लिए yx की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 5, y माइनस 3, y3 एंड y5। लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा बाय लैग्रांज फॉर्मूला। अब लैग्रांज फॉर्मूला किसके लिए? x की वैल्यू के लिए। तो क्या देगा? yx इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले -5 है, हम -5 को कट नहीं करेंगे, तो x माइनस -3, x माइनस 3, x माइनस 5। हमने -5 को कट नहीं किया, तो जहां पर x है वहां पर -5 कर दिया। -5 + 3 -5 -3 -5 -5। x की वैल्यू -5 के लिए है तो y -5। -3 के लिए करेंगे तो x + 5 हो जाएगा, -3 को छोड़ दिया, x -3 हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। -3 को छोड़ा हम क्या लिखेंगे? -3 + 5 -3 -3 -5 y की वैल्यू। नेक्स्ट x की वैल्यू 3, तो x + 5 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, x -3 को छोड़ देंगे, x -5, x की वैल्यू 3 को छोड़ा ना हमने, 3 + 5 3 + 3 और 3 - 5 y। नेक्स्ट x की वैल्यू 5 है, तो हम क्या लिखेंगे? x + 5 x + 3 x -3 को छोड़ दिया, 5 को, 5 + 5 5 + 3 5 - 3 y 5। अब हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में देखो हमें प्रूव करना है y1 इज इक्वल टू, हमें नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? y1। यहाँ पर क्या है? yx, तो x की वैल्यू 1 रख ले इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। अब x की वैल्यू 1 अगर हम रखे तो y1, देखो 1 रख के कैलकुलेशन में करियो, 1 + 3 4, 1 - 3 -2 1 - 5 -4 डिवाइड -5 + 3 -5 - 3 -5 - 5, ठीक है, y -5। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखी तो 6, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 5 1 - 3 1 - 5 डिवाइड में 2 -6 8 y -3। नेक्स्ट x की जगह 1 रखा तो 6 4 -4 डिवाइड में 8 6 एंड -2 y3। लास्ट वैल्यू देखो 6 4 -2 1 रखा 10 8 एंड 2 और y5। ओके, अगेन हमें प्लस माइनस करना है। y1 इक्वल, पहले हम सिंबल चेक करते हैं, एक्टिव कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 टाइम, माइनस का सिंबल कैंसिल क्या हो रहा है? 4 2 जा 8 8 से 8 8 2 जा 4 एंड 5 जा 10, तो हमारे पास क्या बचा? 1/5 y -5। नेक्स्ट में देखो माइनस कितने टाइम है? 1 2 4, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। कैंसिल क्या हो रहा है? 6 और 2 से 6 और 2 कैंसिल, 4 और 8 से 1/2 5। नेक्स्ट टाइम नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, 6 से 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 जा 4, यानी ओनली y3 रह जाएगा। नेक्स्ट -1 टाइम है तो माइनस का सिंबल, कैंसिल क्या हो रहा है? 4 2 जा 8 कैंसिल और जा 6 जा 10 by 10 by 5। y1 इज इक्वल टू, इसे हम 0.2 लिख सकते हैं, इसे हम 0.5 लिख सकते हैं, ये y3 रहेगा, इसे हम 0.3 लिख सकते हैं। 0.2 0.3 0.5
3 और 2 के एडिशन में लिख सकते हैं ना, तो हम 0.5 को कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे हमें आंसर गिवन है, आंसर के अकॉर्डिंग लिखेंगे 0.2y-3 और 0.3y-3 y3 y3 सिंगल है, 0.2 0.3 में बाकी वैल्यू है, y3 में पॉइंट नहीं है, तो y1 इज इक्वल टू y3 एज इट इज 0.2 y-5 0.2 y-3। हम यहाँ से 0.2 कॉमन ले लें, प्लस का 0.2 कॉमन लिया तो y-3 y-5। इसी तरह से y-3 y5 दोनों के साथ 0.3 है, 0.3 अगर हम कॉमन लें तो y5 माइनस y-3। अब आंसर क्या है, आंसर मैच कर लेते हैं। y1 इज इक्वल टू y3, माइनस में 0.3 कॉमन है, माइनस 0.3 कॉमन y5 माइनस y3 y5 माइनस y3, प्लस में 0.2 कॉमन, प्लस में 0.2 कॉमन y-3 और y-5 y-3 और y आंसर है ना। आगे समझ क्लियर है। लैग्रांज फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू पुट कर दी जो भी गिवन थी लैग्रांज फॉर्मूले में, और लास्ट में yx इज इक्वल टू हुआ तो x की जगह 1 रख दिया, देन कैलकुलेशन की तो आंसर है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, द लैग्रांज फॉर्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म। हमें प्रूव करना है कि लैग्रांज फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर्म में pnx इज इक्वल टू, यहाँ पर yx fx ux लिखा होता था, वहां पर pnx है, यानी हमें फॉर्मूला pnx के लिए निकालना है। आंसर क्या आना चाहिए, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n phi x fxr x माइनस xr phi डैश xr। देखो वेयर से पहले हम इसे समझते हैं, इस समेशन की फॉर्म में देखो, अगर हम लैग्रांज फॉर्मूले में लिखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास मान लिया 1 2 के लिए, y की वैल्यू हमारे पास क्या है y1 y2 y3, तो अगर हम x की वैल्यू 1 को छोड़ते हैं, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 1 माइनस 3, यहाँ पर y1 आता है। अगर हम 2 को छोड़े तो यहाँ पर y2 आएगा। अगर ये fx है तो हम यहाँ पर f1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जब प्रूव करना है pnx xr लिखा है, अगर हमने यहाँ पर f1 लिखा इसमें हमने x माइनस 1 को छोड़ दिया, बाकी सारे स्टेप लिखे। अगर हम यहाँ पर f2 लिख रहे हैं, हमने x माइनस 2 को छोड़ दिया, बाकी सारे स्टेप लिखे। अगर यहाँ पर fxr लिखा है, इट मीन्स x माइनस r को छोड़ दिया, बाकी सारे स्टेप लिखे। समेशन का मतलब समझ गए ना, कि r की वैल्यू 0, यानी पहले हम 0 को छोड़ देंगे, फिर 1 को, फिर 2 को, एंड सो ऑन, इस तरह n तक। तो समेशन किसके लिए लगाए हुए यहाँ पर, xr के लिए। तो जहां पर r की वैल्यू को छोड़ा हुआ है वहां पर समेशन की फॉर्म में, ये तो हमें प्रूव करना है। वेयर जहां पर आगे हमें गिवन है phi x किसके इक्वल है। अब क्वेश्चन में लैग्रांज फॉर्मूले में phi x तो कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर phi x इक्वल है। अब ये देखो ये सिंबल लगाया हुआ है इस तरह से, इन दोनों का मीन्स क्या होता है, r इक्वल टू 0 टू n। इसको भी समेशन कहते हैं, इसको भी समेशन कहते हैं। ये होता है एडिशन के लिए समेशन, समेशन फॉर एडिशन। ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए समेशन, समेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम इस वैल्यू को, इस समेशन की वैल्यू को एडिशन में लिखते हैं, वैसे इस समेशन की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर r लिखा होगा, इसका मीन्स क्या होगा, r की वैल्यू 0 रखी, प्लस r की वैल्यू 1 रखी, प्लस r की वैल्यू 2 रखी, प्लस एंड सो ऑन r की वैल्यू। अगर यहाँ पर r आ जाए, r की वैल्यू 0 रखी, मल्टीपल, मान लो यहाँ पर 1 टू n है, r की वैल्यू 1 रखी, मल्टीपल, r की वैल्यू 2 रखी, r की वैल्यू 3 रखी, एंड सो ऑन r की वैल्यू। ये समेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और ये एडिशन। अब हमें गिवन क्या है, वेयर phi x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, समेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन x माइनस xr। तो phi x की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 रखी तो x माइनस x0 मल्टीप्लाई, r की वैल्यू 1 रखी, x माइनस x1 मल्टीप्लाई, r की वैल्यू 2 रखी, x माइनस x2 एंड सो ऑन। r की वैल्यू n रखी तो x माइनस, इसमें x माइनस xr का स्टेप भी होगा, xr का स्टेप। ओके, ये हमें phi x गिवन है। अब देखो हमें लैग्रांज फॉर्मूले से pnx निकालना है।
तो हम पी एन एक्स लिखते हैं बाय लैग्रांज फॉर्मूला। यहाँ पर ऐसा तो गिवन है ना कि x की वैल्यू 0 to n है, हमें xr की फॉर्म में लिखा हुआ, तो हम x की फर्स्ट वैल्यू को x0, सेकंड वैल्यू को x1, x2 एंड सो ऑन, xr -1, xr एंड सो xr +1 एंड सो ऑन xr, ये x की वैल्यू। इसके लिए fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx0, fx1, fx2 एंड सो ऑन fxn, ये सब बनेंगे। तो लैग्रांज फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, लैग्रांज फॉर्मूला pnx के लिए लिखा हुआ है, pnx हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, समेशन की फॉर्म में फाइंड करना है, समेशन ऑफ fxr के लिए फाइंड करना है, तो हम इस rth टर्म को छोड़ देंगे, तो rth टर्म को छोड़ने का मीन्स हम x में से बाकी सारे स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे, x - x0, x - x1, x - x2 एंड सो ऑन, x - xr -1, x - xr -1, x - xr +1 एंड सो ऑन, x - xn। डिवाइड किससे करना है हमें, हमने xr को छोड़ा, तो x की जगह xr लिखेंगे, xr - x0, xr - x1, xr - x2 एंड सो ऑन, xr - xr -1, xr - xr +1 एंड सो ऑन, xr - xn। अगर हमने xr को छोड़ा तो xr के लिए fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओके। तो pnx इक्वल टू, हमें आंसर गिवन है, ये कराना चाहिए फाई एक्स, यहाँ पर फाई एक्स क्या है, x में से x0, x1, x2, xr, xn सारी की सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पर x - x0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन बीच में x - xr नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x - xr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x - xr से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 to n, तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n। हमारे पास क्या है, x - x0 है, x - x1 है एंड सो ऑन, x - r -1 है, x - xr नहीं है, x - xr से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और x - xr से ही हम डिवाइड कर देते। नेक्स्ट x - xr +1 एंड सो ऑन, x - x तक हमने कोई चेंज नहीं किया ना, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, अपॉन की वैल्यू एज इट इज, xr - x0, xr - x1 एंड सो ऑन, xr - xr -1, xr - xr +1 एंड सो ऑन, xr - xn और fxr। अगर सर में हमने सेम स्टेप लिखा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसके अलावा स्टेप में कोई चेंज। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये फाई एक्स की इक्वल, इसकी जगह फाई एक्स लिख लेते हैं, तो पी एन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 to n, इस पूरे की जगह हमने फाई एक्स लिख लिया, ये एफ एक्स आ रहा है, ये भी आंसर में है, तो हम इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, ये x - xr ये भी आंसर में, यहाँ तक तो हमारा आंसर था। इसके अलावा जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसकी जगह फाई डैश xr है, xr -0, r -1 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है r - r -1, r r +1 एंड सो ऑन, r फिर हमें सोल्व करना है, इसकी जगह क्या लेकर आना है, देखो आंसर में फाई डैश xr, ये तो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया, यहाँ तक हमारे पास सिर्फ ये रह गया फाई डैश, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, फिर हमें चेंज किस में करना है, फाई डैश में, फाई एक्स हमें पता ना, फाई डैश यानी हम फाई एक्स का डेरिवेटिव कर लेंगे, तो फाई एक्स का डेरिवेटिव करने पे इसे हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, सिंस फाई एक्स इज इक्वल टू इक्वल है x - x0, x - x1, x - x2, x - xr -1, x - xr +1 एंड सो ऑन,
एक्स माइनस, हमें फाई डैश चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव कर लें, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाकर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश एक्स। अगर हम इस इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, मल्टीप्लिकेशन में है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस आर माइनस 1, एक्स माइनस आर प्लस 1, एक्स माइनस एक्स वाई एक्स है ना, जिसमें एक्स माइनस एक्स आर भी होगा, एक्स माइनस एक्स आर प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव 1, नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं, एंड सो ऑन, एक्स माइनस एक्स आर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स आर, ये फाई एक्स था तो इसमें एक्स माइनस एक्स आर भी होगा, ये भी लिखना है, एक्स माइनस एक्स आर प्लस 1 एंड सो ऑन, एक्स माइनस एक्स। इसी तरह से थर्ड का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज, फोर्थ का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स आर का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी सब एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स आर माइनस 1 तक से एक्स माइनस एक्स आर का हमने डेरिवेटिव कर दिया, वो 1 हो गया। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स आर प्लस 1 एज इट इज, प्लस इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप का डेरिवेटिव बाकी सब सेम, लास्ट एक्स माइनस एक्स एन का डेरिवेटिव बाकी सब सेम, एंड सो ऑन, एक्स माइनस एक्स आर, एक्स माइनस एक्स एन का डेरिवेटिव तो उससे पहले की टर्म हम ये फाई डैश एक्स आ गया, हमें चाहिए फाई डैश एक्स आर, ये थर्ड इक्वेशन है, हमें जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें फाई डैश एक्स नहीं है, यहाँ पर देखो फाई डैश एक्स आर है, हमारे पास कैलकुलेशन से फाई डैश एक्स आया, तो थर्ड इक्वेशन में हम एक्स की जगह एक्स आर रख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, फाई डैश जगह एक्स आर इक्वल टू, जब हम एक्स की जगह एक्स आर रखें, ये देखो ये पहला स्टेप है, एक्स की जगह एक्स आर रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी पहला स्टेप पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में एक्स की जगह एक्स आर रखा, एक्स आर माइनस एक्स आर, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट स्टेप देखो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स आर माइनस एक्स आर, लेकिन ये जो आरथ वाला स्टेप है ये नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास सिर्फ ये स्टेप रह जाएगा, बाकी सारे स्टेप 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्या आएगा, फाई डैश एक्स आर इज इक्वल टू, कौन सा स्टेप रह जाएगा, आरथ वाला, यानी एक्स आर माइनस एक्स जीरो जगह एक्स आर पुट करेंगे, एक्स आर माइनस एक्स 1 एंड सो ऑन, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1 एंड सो ऑन, एक्स आर माइनस एक्स एन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आर माइनस 0, आर माइनस 1, आर माइनस आर माइनस 1, आर माइनस आर प्लस 1, आर माइनस, जो कि हमारे पास फाई डैश एक्स के इक्वल आ रहा है, एक्स आर के इक्वल हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पी एन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 to n, था फाई एक्स एफ एक्स आर अपॉन में एक्स माइनस एक्स। इसके अलावा हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू थी, ये फोर्थ इक्वेशन, इसके इक्वल आके फाई डैश आर के आगे सन में जो हमें क्वेश्चन आसान है। देखो इसमें हमने कितने स्टेप किए, तो लैग्रांज फॉर्मूला लगाया हमने सबसे पहले पी एन एक्स पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये सेकंड स्टेप, फाई एक्स हमें गिवन है, फाई एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, ये थर्ड स्टेप, फाई एक्स के डेरिवेटिव में एक्स की जगह एक्स आर पुट किया, फोर्थ स्टेप, ये वैल्यू हमने वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। 5 ही स्टेप करने हैं हमें, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्लियर? आज हमने लैग्रांज फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किए, अनइक्वल इंटरपोलेशन के। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।